नमस्कार फाइटर्स, कैसे हैं सभी लोग। आई होप सो सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं रेखा कुकरेजा एनवी शोपी की अगर बात करूं टॉप अर्नर, कार अचीवर और कंपनी की प्रमोटर, आज मैं आप लोगों से अपनी जर्नी शेयर करने आई हूँ। जर्नी क्या शेयर कर रही हूँ कि मैं इस कंपनी के अंदर हाउस फंड तक कैसे पहुंची और इसके पीछे क्या क्या संघर्ष रहा, क्या करना पड़ा। क्योंकि देखा जाए सचिन तेंदुलकर ने वर्ल्ड कप जीता, ये तो सबको दिखाई दिया, लेकिन उसके पीछे की जर्नी क्या थी ये किसी को कुछ नहीं पता। तो आज मैं वही अपनी जर्नी शेयर करने आई हूँ। तो मेरी जर्नी जो स्टार्ट होती है, मैं अगर मैं बात करूँ तो मैं एक वर्किंग वूमेन थी, मैं काम कर रही थी। तो एक छोटी सी जॉब कर रही थी, खुद का अपना बाद में सैलून भी खोला था मैंने, जो इस चक्कर में मैंने सेल आउट कर दिया था। मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी कहाँ से कि जब मैं जॉब कर रही थी, अगर मैं बात करूँ तो दिल्ली के अंदर नेहरू प्लेस है, नेहरू प्लस के अंदर 58 सीयू बिल्डिंग, वहाँ पे मैं जॉब कर रही थी और मेरी सैलरी ज़्यादा नहीं थी, 15,000, ओनली 15,000 जॉब कर रही थी। और जॉब करते करते एक शख्स मेरे लाइफ में ऐसे आते हैं जो मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताते हैं। वो भी कैसे, काफ़ी दिनों से किसी का कॉल आ रहा था, कंटिन्यू कॉल आ रहा था कि मैम आपसे मिलना है, और मुझे टाइम ही नहीं होता था क्योंकि मेरी कोई छुट्टी ही नहीं होती थी कि मैं उन लोगों से मिल सकूं, उन लोगों से बात कर सकूं। क्योंकि संडे छुट्टी होती थी, संडे बहुत सारे काम होते थे, घर में आने में 8, साढ़े 8, 7, 8 बज जाते थे। आगे घर में खाना बनाना, बच्चों को देखना, कुछ नहीं हो पाता था। एक दिन क्या हुआ, बिना बताए मेरे घर पे आ गए और अपने अपलाइन को लेके आ गए। अब जब कहते हैं ना घर में कोई आता है तो उनका मान सम्मान करना ही पड़ता है। तो वो घर पे आए तो वेलकम किया, उनको चाय पानी पिलाया। तो मैंने उनको कहा कि सर मुझे कुछ देखना नहीं है क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता, मैं नहीं कर पाऊंगी। तो उन्होंने कहा मैम अगर हम आए गए हैं तो आप देख ही लो, जब आपने चाय वगैरह पिला दिया, इतना हमारे पे किया है तो कम से कम प्लान देख लो, करना न करना आपकी बात की बात है। तो उनके मान सम्मान के लिए मैंने कहा ठीक है आप दिखाइए। तो उन्होंने जब प्लान दिखाया, प्लान देखने के बाद मुझे अच्छा तो लगा, बहुत अच्छा लगा। जैसे कई बार हम भी देखते हैं कि अच्छा लगता है, डिसीजन नहीं ले पाते। मुझे अच्छा लगा और मैंने फिर भी उस चीज को मना कर दिया। क्यों मना किया? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे पास टाइम नहीं होता था, क्योंकि अगर आप डेली आपकी ड्यूटी है मंडे से सैटरडे, आप सुबह जाओगे, वहां से छुट्टी 6, साढ़े 6 बजे होती है, घर में आते आते 7, साढ़े 7, 8 बज जाते हैं, तो आपके पास टाइम नहीं बचता। और दूसरा मेरे पास पैसे भी नहीं थे। मैंने उनको कहा सर मेरे पास पैसे भी नहीं और टाइम भी नहीं है। तो उन्होंने एक चीज का आंसर दिया कि मैम आपके पास टाइम है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कहती हूँ करना ना, आप पहले मुझे ये बताओ करना चाहते हो यस या नो, आपको लगता है कि आप कुछ कर सकते हो इसमें। मैंने कहा सर देखो चीजें देखने में बड़ी अच्छी लगती है, फिल्मों में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं होता है और मेरे पास वाकई ही टाइम नहीं होता। उन्होंने कहा वही टाइम मोदी को भी 24 घंटे मिले हैं, मोदी जी को भी 24 घंटे मिले और आपको भी 24 घंटे मिले हैं। उस 24 घंटे में कोई कितना कमाता है, कोई कितना कमाता है, डिपेंड करता है। कहते हैं मुझे चलो बताओ आप करते क्या हो। और जब मैंने बताया कि ऑफिस से आने के बाद मैं क्या करती हूँ, सिर्फ घर में पहुंचती हूँ 7, साढ़े 7 बजे, आकर 2 सीरियल देखती हूँ, 2 सीरियल देखने के बाद मैं घर का खाना बनाती हूँ, उसी में रेस्ट हो जाता है। तब तो उन्होंने मुझे एक चीज कही, स्टॉप द टीवी, टीवी देखना बंद करो, क्योंकि सीरियल देख के आप एकता कपूर को अमीर बना रहे हो, अपने बच्चों के लिए कुछ कर लो और वो टाइम आप मुझे देना स्टार्ट करो। और उनके कहने पे मैंने वो टाइम देना स्टार्ट किया। और दूसरा मेरे पास क्या था, वो मेरा एक्सक्यूज नहीं था। अगर मैं बात करूँ, कुछ लोग कहते हैं एक्सक्यूज होते हुए भी एक्सक्यूज करते, मैंने एक्सक्यूज नहीं किया था और मेरे पास वाकई ही पैसे नहीं थे, क्योंकि उसके अंदर मुझे 10,000 रुपये लगाने थे और 10,000 मेरी खुद की सैलरी जब 15,000 थी, एक हाउस वाइफ की जो मैं थी पहले, और मेरी सैलरी मैं जॉब भी करती थी, 10,000 रुपये सैलरी थी, तो 15,000 की सैलरी थी और 10,000 रुपये कहाँ से दे सकती थी, मैं नहीं दे सकती थी। लेकिन जब उन्होंने मुझे समझाया, ज़्यादा कहते हैं ना कि पूरा फोकस किया मेरे पे, तो मैंने उसको स्टार्ट कैसे किया, आप शायद विश्वास नहीं करेंगे। मैंने अपनी गोल्ड की चैन बेच के, अपने गोल्ड की चैन को बेचा और एक नहीं, 2 नहीं, ट्राईपोड से स्टार्ट किया था।
30,000 की मेरी चैन भी की थी और 30,000 से मैंने स्टार्ट किया, पूरा का पूरा पैसा उसमें लगा। और वहां पे मैंने काम करना स्टार्ट किया और पार्ट टाइम काम करना स्टार्ट किया बिना जॉब को डिस्टर्ब करे। दूसरे महीने में मेरी सैलरी जो यहाँ का पे आउट था, मेरी सैलरी के चेक पे आउट को भी क्रॉस कर चुका था, यानी कि जो मुझे सैलरी मिलती थी 1 हफ्ते का पे आउट क्रॉस कर दिया था। तब मैंने सोचने पे मजबूर हो गई थी कि वहां मैं पूरे 1 महीना देती हूँ, 30 दिन देती हूँ, 8-10 घंटे देती हूँ, और यहाँ मैं सिर्फ 1-2 घंटे देकर और मैं अपनी सैलरी को क्रॉस कर चुकी हूँ। अगर इसमें फुल टाइम आ जाऊँ तो सोचो कैसा रहेगा। पार्ट टाइम में फिर भी मैंने इसको किया। पार्ट टाइम हमने एक इंटरनेशनल कंट्री का ट्रिप अचीव किया, एक बाइक वगैरह अचीव करी। तो फिर मैंने क्या किया, जॉब को रिजाइन कर दिया। और जॉब को रिजाइन जब मैंने किया था, मेरे बॉस ने एक्सेप्ट नहीं किया था, 3 बार रिजाइन दिया था और मैं जॉब छोड़ दी थी मैंने विदाउट रिजाइन की, क्योंकि उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया था। क्योंकि कहानी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं शॉर्टकट में थोड़ा सा बताने चाह रही हूँ। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि मैंने जॉब छोड़ी और कुदरत भी इम्तिहान लेती है, ऐसे नहीं करती। अगर आपको लाखों करोड़ों रुपए देने की बात कर रही है तो पहले वो आपको जज भी करेगी कि वाकई आप लाखों करोड़ों के लायक हो भी या नहीं हो। इम्तिहान बहुत होते हैं, उस इम्तिहान को पास करना बहुत जरूरी होता है। और जैसे मैंने उसमें फुल टाइम आई, मेरा जो काम था डाउन हो चुका था। जितना पैसा आ रहा था वो आना बंद हो गया था, बहुत कम हो गया था। जबकि पार्ट टाइम में मुझे ज्यादा आ रहा था और जॉब छोड़ चुकी थी, जॉब में वापस जा नहीं सकते थे। तो सोचो क्या उस टाइम मुझे क्या लगा होगा, मैंने गलती करते जॉब छोड़ के मुझे जॉब में वापस चले जाना चाहिए। लेकिन जो मेरे गुरु थे उन्होंने मुझे समझाया कि जिंदगी इम्तिहान लेती है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ तो कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा आपको। मैंने फिर भी उसमें लगी रही, काम करती रही, इतना तक कि मैंने सीखना जो स्टार्ट कर रखा था। सीखने के लिए मेरे पास जो था पेड ट्रेनिंग होते थे, पैसे नहीं थे मेरे पास। मैंने अपनी रिंग एंगेजमेंट की, उसको मैंने गिरवी रखा और उस ट्रेनिंग के अंदर मैंने जाना स्टार्ट किया। उस ट्रेनिंग के अंदर गई, उस ट्रेनिंग में जाकर जो मैंने सीखा, मेरा काम बढ़ा, फिर से काम हाई लेवल पे चला गया, आगे बढ़ गई। करते 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 आज मैं कहूँ इस मुकाम में मैं पहुंची हूँ, क्योंकि इसके पीछे भी मेरा संघर्ष है, दिन रात एक मेहनत भी करी है। लोगों के पास एक्सक्यूज बहुत होते हैं, बहुत होते हैं, लेकिन एक्सक्यूज आपके ड्रीम से बड़े नहीं हो सकते, बिल्कुल भी नहीं हो सकते। डॉक्टर ने मान लेते हैं आप बीमार हुए, डॉक्टर ने आपको रेस्ट करने के लिए कहा, क्यों? क्योंकि डॉक्टर को पता ही नहीं आपकी ड्रीम क्या है, इसलिए आपको वो मना करते हैं, रेस्ट करने के लिए बोलते हैं। लेकिन कहते हैं अगर आपके ड्रीम वाकई इतने पावरफुल हैं तो ये आपको ना कोई भी एक्सक्यूज काम नहीं आने वाला, कोई बीमारी काम करने वाली नहीं है। मैंने एक चीज देखा था, अरुणिमा सिन्हा अपने पैरों के कटवाने के बाद, यानी कि एक्सीडेंट होने में उसके पैर कट हो चुके थे वो माउंट एवरेस्ट की चोटी चढ़ सकते हैं, अच्छे पैर वाले जो नहीं चढ़ सकते। क्यों? क्योंकि उसका विजन क्लियर था, उसका ड्रीम था, वो इसलिए चढ़ी थी वो। क्या आप लोगों का ड्रीम क्लियर है? लेकिन एक चीज मैं बताती हूँ कि मैं सब साथियों के लिए अपने बताती हूँ, मैं सारे फाइटर्स के लिए बताती हूँ। क्यों? क्योंकि जो भी मेहनत कर रहे हो ना, आपकी मेहनत को कोई भी नहीं देख रहा, किसी को कुछ पता नहीं है क्या मेहनत कर रहे हो। लेकिन मेहनत आपकी तब रंग लाएगी जब आप सक्सेस हो जाएगी। मेहनत करते रहो, करते रहो, जब सक्सेस हो जाएगी तो दुनिया आपकी उस मेहनत को सलाम ठोकेगी। लोग नहीं जानते आपने कितनी मेहनत की है, नहीं जानना भी नहीं है लोगों को। सिर्फ लोग क्या देखते हैं, आपकी अचीवमेंट देखेंगे, आपकी सक्सेस देखेंगे। तो उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत तो करनी पड़ेगी। और कहते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। आप अपना क्या खोना चाहते हैं, क्या आप दांव पे लगाना चाहते हैं? मैंने अपनी जॉब दांव पे लगाई थी, अपना सैलून दांव पे लगाया था, और यहाँ पे आज मैं इस मुकाम पे पहुंची हूँ। आज मैं कंपनी की मैं बात करूं, एनवी शॉपी की टॉप अचीवर हूं मैं। बात करूं सिर्फ क्या छोटे से अमाउंट से स्टार्ट किया था, 599 रुपीज से,
उससे 20 लाख से भी ज़्यादा इनकम ले चुकी हूँ मैं अपने घर में। 6 लाख की गाड़ी ले चुकी हूँ, 25 लाख का कार फंड ले चुकी हूँ, 1 करोड़ का हाउस फंड सिर्फ ओनली 20 मंथ के अंदर, सिर्फ 20 महीने के अंदर। लेकिन उससे पहले भी मेरा संघर्ष रहा, इसके पीछे भी मेरा संघर्ष रहा। मैंने ना खाना देखा, ना पीना देखना, ना बच्चों को देखा, ना इतना तक कि यहाँ एनी शॉपिंग में मैंने जब ज्वाइन करा था मेरा भी एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट अगर मैं बात करूं, अपनी पिक्स वगैरह दिखाऊं मेरे एक्सीडेंट की, बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ था। 1 महीने तक ऐसा था कि मैं कपड़े तक नहीं पहन पाए थे, क्योंकि मेरे दोनों कंधों पे, दोनों घुटनों पे, दोनों पैर पे चोटें लगी हुई थी। लेकिन मैंने काम करना किया डिजिटल से, जूम मीटिंग से काम करना स्टार्ट किया। वीडियो ऑफ रखा, वीडियो ऑफ रखने के बाद जूम मीटिंग भी देना स्टार्ट किया, लोगों से बातचीत करना स्टार्ट किया, लेकिन काम करती रही, रेस्ट नहीं किया मैंने। सिर्फ मेरा एक फर्स्ट डे था जिस दिन मुझे मेरा एक्सीडेंट हुआ था, पेन बहुत ज्यादा हो रहा था। लेकिन उसके बाद मुझे याद आई पूर्णिमा सीना। सेकंड डे से मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया था, सेकंड डे से भूल गई थी अपने दर्द को, और कुछ दिनों के अंदर मैंने अपने कट स्लिप कपड़े डाले और 1 महीने के अंदर अंदर ऑफिस जाना भी स्टार्ट कर दिया था, जबकि चोटें लगी हुई थी, मैं नहीं पाते थे, मैंने जाना स्टार्ट कर दिया था। क्यों? क्योंकि मेरा विजन था, मेरे सपने थे। और मैंने कई बार अपनी मीटिंग, जो ट्रेनिंग आप लोगों को देती हूँ, उसमें बकायदा लिखा हुआ दिखाती हूँ मेरा ड्रीम क्या है। अगर मैंने 1 करोड़ का हाउस फंड का जो ड्रीम लिखा था, उसको मैंने लिखा था, मेरा जो ड्रीम को कंप्लीट हुआ है वो हुआ है 5 जनवरी को। और मैं आप लोगों के सामने मैं अपने ड्रीम की बात करूं तो मैंने इसको लिखा था 25 दिसंबर 2021 को, कहा था कि ये ड्रीम मेरा कंप्लीट होगा, लेकिन थोड़ा सा लेट हो गया। मैं आप लोगों को हाईलाइट करके दिखाने जा रही हूँ। ये लिखा हुआ है मेरा ड्रीम, अगर मैं बात करूं तो, और ये 2021 की डायरी है। मैंने ड्रीम लिखा था और उसको अचीव भी किया। और ऐसे नहीं, मैं मेरे टिक मार्क लगते हैं, मैं जो भी ड्रीम लिखती हूँ, और पहले भी लिखे। और इतना तक कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा और बता देती हूँ। जब मैं मेरी अपनी फर्स्ट कंपनी की बात कर रही थी, जब मैंने स्टार्ट किया था, तो वहाँ मेरी अपलाइन ने मुझे कहा था कि अपना ड्रीम लिखो। क्या लिखने के लिए कहा था आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली वहाँ तक ज़्यादा सोचती नहीं है। उन्होंने लिखा, मुझे लिखो इंटरनेशनल कंट्री का ट्रिप अचीव करने का, क्योंकि वहाँ ट्रिप निकला था। मैंने कहा सर मेरे पास पासपोर्ट भी नहीं है, क्या बात कर रहे हो आप, थाईलैंड कहाँ मैं जा सकती हूँ। उन्होंने बोला लिखो, और मैंने इसको लिखा। और मैं झूठ नहीं बोलती, जब वो उस टारगेट को पूरा कर रही थी, जिस दिन लास्ट दिन था, लास्ट दिन में भी मेरी अगर बात करूं तो 7 आईडी कम पड़ रही थी, वो भी 10,000 वाली 7 आईडियां, सोच के देखना। लेकिन मैंने उस दिन भागना स्टार्ट किया। मैंने ना दिन देखा, ना दोपहर देखा, ना रात देखा, ना खाना देखा, लेकिन उसमें काम करती रही, यहाँ नहीं वहाँ नहीं वहाँ नहीं। और मैं झूठ नहीं बोलती, रात के 12 बजे क्लोजिंग होनी थी, उस रात के 12 बजे से पहले पहले 7 नहीं 10 आइडिया लगी थी, 3 एक्स्ट्रा। और जबकि मुझे ऐसे लग रहा था कि शायद 7 आईडी बहुत ज्यादा है, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, लेकिन मेरे सर ने कहा नहीं, तुम्हें करना है, तुम बोलो करके दिखाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, तो अपने आप को पनिशमेंट देनी होगी। तो मैंने कहा सर मैं करूंगी। और सच में कह रही हूँ, उस दिन मेरे खुशी के आंसू थे बहुत ज्यादा। मुझे उस ड्रीम पे विश्वास होने लगा, अपने आप पे विश्वास होने लगा, अपने आप से कमिटमेंट करनी है, अपने आप को फोकस देना है, अपने आप को टारगेट करना है। आप सब लोगों को अपनी ईमानदारी अपने साथ दिखानी है, मेरे साथ ना दिखाओ। मैं तो सिर्फ आप लोगों को गाइड कर सकती हूँ, कोच कर सकती हूँ। मैं एक बिजनेस कोच के साथ साथ मैं आप लोगों को बिजनेस कोच हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों को गाइड करूंगी कैसे आगे बढ़ना है। जो मैंने सीखा है वो आप लोगों को सिखाना है, क्योंकि मेरा मकसद आपका यही रहा है। क्योंकि आप लोगों ने जो मेरे साथ सुबह 5 बजे के आके ट्रेनिंग में भी सीखा, 6 बजे की मॉर्निंग की ट्रेनिंग में आके भी सीखा, रात को 9 बजे, आप सब लोगों को बहुत बहुत थैंक यू, स्पेशली मेरी अपनी टीम को। और आप सब लोगों को आपके प्यार और सपोर्ट ने भी मुझे बड़ा साथ दिया, आप लोगों ने मुझे हौसला दिया। और उन लोगों ने का भी स्पेशल थैंक्स जिन लोगों ने मेरी टांगों भी खींची। काफ़ी लोगों ने बोला कि किस कंपनी में भरोसा कर रही हो। इस कंपनी में बात करूं, जब मैंने स्टार्ट किया था ना कोई शॉपी थी,
ना कोई कहते हैं ऑफिस था, ना कोई किसी का पे आउट था। तो लोगों ने, जब मैं स्टार्ट किया तो लोगों ने कहा कहाँ काम कर रही है, इतना अच्छा काम करने के बाद कहाँ पे आ गई हो तुम। 3 महीने में कंपनी बंद हो जाएगी, 3 महीने से ज्यादा नहीं चलने वाली। लेकिन मैंने ध्यान नहीं किया, उनकी सुनी, सुना, अपने पास रखा और आगे बढ़ती गई। लेकिन बहरे हो जाओ, कान बंद कर लो। आगे बढ़ती गई, 3 महीने हुए, 3 महीने बाद मैंने पूछा, कहते हैं 3 महीने और चल जाएगी बस, इससे ज्यादा नहीं चलने वाले। 6 महीने भी हुए, 1 साल भी हुए। आज जिन लोगों ने मेरी टांग खींची थी, जिन लोगों ने मुझे मना किया था, वो सब लोग मेरे साथ आके काम करना स्टार्ट कर दिया उन लोगों ने। तो वो स्पेशल लोग होते हैं, थैंक्स उन लोगों के लिए, क्योंकि अगर वो आप टांग नहीं खींचते तो शायद आप इतनी आगे नहीं बढ़ते। टांग खींचने वाले लोग बहुत जरूरी है, क्योंकि वही लोग तो आपको आगे बढ़ाएंगे। उन लोगों की वजह से ही आप आगे बढ़ते हो, क्योंकि उस टाइम आपके कहते हैं ना, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। आपको चॉइस होती है आपको करना क्या है। लोगों की टांग खींचने वाले उस रास्ते पे जाना है, भटकना है, या अपनी मंजिल की तरफ बढ़ना है। चॉइस ये है, या तो करके दिखाओ या तो उनके साथ चल दो। क्यों? क्योंकि वो खुद तो आगे बढ़ नहीं सकते और आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे। वो इसलिए टांग खींचते, कहीं तुम आगे बढ़ गए तो क्या होगा, वो नहीं देख सकते आपको आगे बढ़ना। तो आप लोगों को आगे बढ़ना है तो किसी की सुननी नहीं है, बहरे बन जाना है, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। मैं, मेरा एक विजन यही है। अब जो मैं बात कर रही हूँ सिर्फ एज ए कोच, आपकी, अगर मैं बात करूँ आपकी साथी, आपकी बहन, आपकी दोस्त, कुछ भी मानिए, मुझे अपने साथ आइए, एनुअल शॉपिंग में मिलके काम करते हैं, सीखते रहेंगे, सिखाते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। और मेरा विजन ये है कि एनुअल शॉपिंग के हर मेंबर के पास कार फंड, हाउस फंड पहुंचे। इसी विजन के साथ मुझे अब काम करना है, सिर्फ मेरा टारगेट यही है। क्योंकि मेरा जो टारगेट था हाउस फंड का वो अचीव हो चुका है। अब मेरा विजन सिर्फ एक रहेगा कि आप लोगों के तक कैसे पहुंचाना है मुझे, आप लोगों को कैसे कोच करूं, आप लोगों को कैसे सिखाऊं, और आप लोग कैसे, मैं हर तरह से आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं। अब मैं तो मदद करने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपको भी अपने आप से कमिटमेंट करनी पड़ेगी। जो मैं कहूँ उसको फॉलो कीजिए, मैं आपका पूरा साथ दूंगी। ईमानदारी अपने आप साथ दिखानी है, मेरे को नहीं। मैं तो सिर्फ आपको बताऊंगी, रास्ता दिखाऊंगी, करना आपको है, मिलके करते हैं। थैंक्स एवरीवन। अब मैं चाहूंगी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि लोगों के पास पहुंचे, लोग भी इसे सीखें और करें। हम मिलके काम करेंगे, धूम मचाएंगे, इतिहास रचेंगे।